जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम के तीसरा लेसन में ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखेंगे दोस्तों कि उसमें वाउचर टाइप का वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मेरी टैली प्राइम ऑन हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग आज ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पिछले पार्ट 1 और 2 मैंने जो बना रखी है उसे जाकर के एक बार ज़रूर आप देख लें ताकि ये पार्ट 3 आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज हम लोग दोस्तों वाउचर टाइप पे वर्क करने वाले हैं क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग शॉर्टकट की पे वर्क किए थे और लेज़र पे वर्क किए थे। तो दोस्तों आपका जो टैली प्राइम खुला रहेगा कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका दिखेगा, जिसमें आपको आज वाउचर टाइप का वर्क हम बताएंगे। लेज़र बनाना हम बता चुके हैं। तो वाउचर टाइप पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों कुछ इस तरह के इंटरफेस में आपका दिखेगा वाउचर टाइप। यहाँ पे हम लोगों को 6 वाउचर पढ़ने हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। F4 कॉन्ट्रा वाउचर सबसे पहला वाउचर होता है, दूसरा F5 पेमेंट वाउचर, तीसरा F6 होता है रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा नाम लिखेगा, यहाँ पे शॉर्टकट की के पास भी नाम लिख रहा है। F7 आपका जर्नल वाउचर आएगा। F8 प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ से तो मेरा सेल्स वाउचर खुलेगा और F9 प्रेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मेरा परचेज वाउचर खुलेगा। अब दोस्तों हम F4 से स्टार्ट करेंगे और F9 तक हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं हर एक वाउचर का अकाउंटिंग मोड ऑप्शन। यानी दोस्तों हम लोग जो टैली जो प्राइम हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें वाउचर में 2 तरह के वर्क होते हैं। एक आपका अकाउंटिंग मोड में वर्क होगा और दूसरा आपका इन्वेंट्री वर्क में मोड होगा। तो यहाँ पे जो आपका जो वर्क होगा अकाउंटिंग मोड में तो F4 से लेकर के और F9 तक सारे इन्वेंट्री मोड आज हम लोग इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग बना करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें क्वेश्चंस का ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हम यहाँ पे खोले हुए हैं कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पे देखिएगा कॉन्ट्रा वाउचर कलरफुल लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है। ये कंपनी का नाम आपका ABC शो कर रहा है और इधर में जो डेट होता है वो डेट शो कर रहा है आपका, और यहाँ पे अकाउंट शो कर रहे हैं और पार्टिकुलर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमें डी और CR यहाँ पे लाना है तो हमें चेंज मोड ऑप्शन पे क्लिक करने होंगे दोस्तों और डबल एंट्री सिस्टम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो अकाउंटिंग मोड के डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करेंगे। और इंटर करेंगे दोस्तों तो ये मेरा कुछ इस तरह के बाई और 2 में यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अभी हमें DR और CR में वर्क करना है दोस्तों, 2 बाई में भी वर्क नहीं करना है। तो इसके लिए कीबोर्ड का F12 प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ से जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यूज़ डेबिट क्रेडिट का ऑप्शंस, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे वैसे ही कंट्रा का जो है कि आपका मोड यहाँ पे पार्टिकुलर में क्रेडिट और डेबिट शो करने लगेगा। अब दोस्तों आपके माइंड में एक बात होगा कि यहाँ पे पहले CR क्यों पूछ रहा है, पहले DR होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, वो वाउचर के हिसाब से ऑटोमेटिक दोस्तों पहले किसी में CR पहले किसी में DR पूछ सकता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में पहले CR ही होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले CR पूछ रहा है। अब दोस्तों इसके अनुसार हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग कैसा क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में समझ ले, जो भी बैंक से रिलेटेड काम होता है वो सब का सब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में ओनली बैंक से रिलेटेड वर्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश ट्रांसफ़र वन बैंक टू अदर बैंक। तो इस तरह का अगर एंट्री होता है, जैसे बैंक का ही काम हो, बैंक में पैसा जमा करना हो, वो भी इसी कंपनी की बैंक हो जो ABC कंपनी आपकी दिख रही है, या फिर उस बैंक से पैसा निकालना हो, या फिर उस बैंक से दूसरे बैंक में पैसा, दोनों कंपनी ABC और वो भी दोनों आप ही की कंपनी है, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर में सीधी सी बात समझ लीजिए कि बैंकिंग से रिलेटेड वर्क के लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम इसमें एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000 रुपया। अब दोस्तों इसका जर्नल एंट्री अगर बोला जाए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा। तो दोस्तों पहले DR पूछता है, फिर हमें CR पूछता है इस तरह से। तो DR के सामने क्या होगा, तो DR में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो अगर दोस्तों पैसा आप जमा कर रहे हैं तो आपके बिजनेस से पैसा वो जा रहा है, तो जब भी पैसा जाता है तो कैश हो जाता है क्रेडिट के सामने, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, तो बैंक में जा रहा है। बैंक का नाम यहाँ क्लियर नहीं किया गया कि किस बैंक में है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे बैंक लिख देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे बैंक का नाम क्लियर कर दिया होता, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक, जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर क्लियर रहता है SBI बैंक, तो यहाँ पे हम लोग DR में क्या टाइप करते हैं,
SBI बैंक कितना रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 2000 रुपया। तो यहाँ 2000 से डिपॉजिट करते और फिर यहाँ पे हम लोग कैश में भी क्या करते, थोड़ा सा जगह छोड़ करके और 2000 रुपया से यहाँ पे हम लोग कैश डिपॉजिट कर देते। तो दोस्तों DR में SBI बैंक हो जाता, यानी पैसा जो है कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और CR में आपका कैश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन आपका दिख रहा है ये क्वेश्चन हुआ, और ऐसे मैंने इसका जर्नल एंट्री शॉर्ट आउट किया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है ना, इस टैली के कॉन्ट्रा वाउचर पे बना देना है। तो कैसे बनाना है देखिए। तो पहले दोस्तों CR पूछ रहा है, तो मैंने CR में क्या लिखा, यहाँ कैश लिखा 2000 रुपया। तो CR में तो आसानी से यहाँ पे कैश को आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है और यहाँ पे 2000 रुपया आप टाइप कर लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के अभी निगेटिव बैलेंस पे दोस्तों ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन अभी सिर्फ बनाने को सिखा रहा हूँ, अभी इसमें निगेटिव पॉजिटिव से आपको मतलब नहीं है। रेड कलर में कैलेंडर बैलेंस जो शो वगैरह कर रहा है उससे आपको कोई मतलब अभी नहीं रखना है। ये क्वेश्चन जब सीरियल वाइज आप बनाने लगिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपसे DR, तो DR में होगा SBI बैंक, तो वो तो कहीं लिखा नहीं है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना होता है, फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों SBI BANK। अब ये अंडर ग्रुप कहाँ जाएगा, तो दोस्तों हम लेज़र में आपको बताए हुए हैं, कोई भी बैंक से रिलेटेड अगर आपका ट्रांजैक्शन लेज़र बन रहा है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो आपका अंडर बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बैंक अकाउंट डालेंगे और इंटर करेंगे। अब अकाउंट होल्डर वगैरह नेम पूछेगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, तो ये सब अभी छोड़ देना है, अभी इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। एक्सेप्ट कर देते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट करके जैसे नीचे आएंगे तो आप पैसा जमा करते हैं तो पूछता है कि कौन सा पैसा कितना है। तो मान लीजिए 2000 का एक नोट कर देते हैं, हम इंटर कर देते हैं और नरेशन टाइप करते हैं BEING कैश डिपॉजिटेड। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आसानी से हमने शॉर्ट आउट कर लिया, बना लिया। अब ये क्वेश्चन आपके मन में होगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने कहाँ जाएंगे, या फिर क्वेश्चन अगर मुझे देखना होता है कि क्वेश्चन रियल में बन गया क्या, तो वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए दोस्तों एस्केप बटन से हम लोग बैक जाते हैं गेटवे ऑफ टैली तक। 2 बार एस्केप प्रेस कीजिएगा, बैक चले जाइएगा गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाइएगा दोस्तों, और यहाँ से आपको डेबुक का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2022 को कैश का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा का दिखा रहा है यहाँ पे, जिसको इंटर करेंगे तो फुल डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैश आपने 2000 रुपया डिपॉजिट किया है SBI बैंक में, नीचे लिखा हुआ भी है कैश डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे आपने SBI बैंक में 2000 रुपया जमा किया है, डिपॉजिट किया है, जो कि यहाँ पे आसानी से आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग एस्केप से बैक चले जाते हैं। अगर बदलना भी होता है तो यहीं से बदल भी जाएगा आपका, या तो आपका जर्नल एंट्री बदलना हो या फिर आपका अमाउंट बदलना हो। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए फिर से हमें जाना होगा कहाँ पे, वाउचर्स में एंटर करेंगे। तो कंट्रा का तो समझ गए दोस्तों कि कंट्रा में बैंक से रिलेटेड काम होता है। अब पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट में भी सेम सिचुएशन होता है दोस्तों कि पेमेंट में भी हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री दोनों में वर्क करते हैं। तो अगर आपका पेमेंट भी DR CR नहीं दिख रहा है तो यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे। अगर आप सिंगल को सेलेक्ट कर रखे हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, अकाउंट पार्टिकुलर। अगर आप यहाँ पे चेंज मोड पे जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे क्लिक करके इंटर करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका डेबिट बैलेंस शो करने लगेगा। अब यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन देखना होगा कि पेमेंट से रिलेटेड हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। पेमेंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि पेमेंट वाउचर का एंट्री जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा पेमेंट करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एंट्री आप पेमेंट वाउचर में आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सैलरी पेड 2000 रुपया। तो इस क्वेश्चन में हमने सैलरी पेमेंट कर रहे हैं 2000 रुपये, मतलब मेरे कंपनी के थ्रू किसी को 2000 रुपया सैलरी पेड किया गया है, जिसका जर्नल एंट्री हो जाएगा DR में सैलरी, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है तो डेबिट में आपका जो है कि सैलरी हो जाएगा और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेबिट में सैलरी 2000 रुपया कर दिया गया है और क्रेडिट में कैश 2000 रुपया कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे पेमेंट में, तो पहले DR पूछ रहा है जिसमें सैलरी मुझे लिखना है। तो सैलरी यहाँ पे जो है कि सैलरी का लेज़र मेरे पास नहीं है, तो हमें जाना होगा यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में और क्लिक करना होगा, इंटर करना होगा। यहाँ पे दोस्तों लेज़र क्रिएशन का एक बॉक्स आपको दिखेगा जिसमें आपको टाइप करना है सैलरी,
इंटर करेंगे। अब सैलरी का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि आपके लिए यानी आपके बिजनेस के लिए एक खर्चा है। तो यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट कर लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। सर्विस के लिए है, एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों सैलरी कितना पेमेंट करना है आपको, 2000 रुपया, तो यहाँ से 2000 डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डी आर लिखेंगे, सॉरी सी आर लिखेंगे। तो सी आर आपको टाइप कर देना है, और सी आर में आप कैश पेड कर रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके नीचे बढ़ेंगे। नरेशन टाइप करेंगे बीइंग सैलरी पेड। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन हम लोग आसानी से सक्सेसफुली कर लिए हैं सैलरी पेमेंट करने का। अगर ये क्वेश्चन भी आपको देखना होता है तो एस्केप से बैक जाना होगा आपको। बैक जाने के बाद डिस्प्ले मोर ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से डेबुक को सेलेक्ट करके और इंटर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रा का था और दूसरा क्वेश्चन आपका पेमेंट का। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अब दोस्तों एस्केप से फिर हम बैक जाते हैं और चले जाते हैं वाउचर में। अब तीसरी बारी है आपको रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट का एंट्री कैसे करते हैं, पहले तो रिसिप्ट खोलना सीख ले दोस्तों। या तो कीबोर्ड का आप F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ से रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं कि चेंज मोड पे जाएंगे तो यहाँ से सिंगल एंट्री में भी एंट्री कर सकते हैं हम लोग, जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं रहता है, पार्टिकुलर और अमाउंट रहता है। और चेंज मोड पर जाते हैं तो यहाँ से डबल एंट्री सिस्टम को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो डबल एंट्री में भी एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों रिसिप्ट में किसी भी टाइप का पैसा अगर कंपनी को आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, वो सारे एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में ही जाएंगे। जैसा कि एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रिसिप्ट 12,000 रुपया। अब यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट रिसिप्ट किया जा रहा है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट का एक पैसा है जिसको रिसिप्ट किया जा रहा है, 12,000 रुपया है वो इंटरेस्ट का पैसा। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे डीआर में कैश, क्योंकि यह कैश मेरे पास आ रहा है, ये जा नहीं रहा है कैश, ये कैश मेरे पास आ रहा है। तो डेबिट में दोस्तों आपका हो जाएगा 12,000 रुपया कैश, और क्रेडिट में इंटरेस्ट का पैसा है तो इंटरेस्ट 12,000 हो जाएंगे। तो ये दोस्तों पैसा रिसिप्ट किया जा रहा है, इसका एंट्री जो है कि रिसिप्ट वाउचर में होगा। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। तो एंट्री करने के लिए रिसिप्ट को हम ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं दोस्तों, जो कि क्रेडिट में होगा आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो पहले पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसिप्ट कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो हमें क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा दोस्तों, इंटर करना होगा और यहाँ पे बनाना होगा INTEREST इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का एक लेज़र बनेगा जो कि अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह दोस्तों रिसिप्ट कर रहे हैं पैसा तो ये मेरे लिए इनकम होता है, तो यहाँ पे इनकम में चला जाएगा। लेज़र टाइप नॉट अप्लीकेबल होगा, और जीएसटी अप्लीकेबल को यहाँ से हम लोग अप्लीकेबल ही रखेंगे, और ये सर्विस टाइप का पैसा है तो सर्विस ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों इंटरेस्ट रिसिप्ट का यहाँ पे आपको जो है कि ऑलरेडी लेज़र आ जाएगा पार्टिकुलर के सामने। अमाउंट दोस्तों है 12,000 रुपया, तो यहाँ से 12,000 को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करके डेबिट में कैश दे देते हैं, क्योंकि कैश पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं तो कैश दे देते हैं। नरेशन टाइप करेंगे BEING इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका रिसिप्ट का सक्सेसफुली बन चुका है। देखने के लिए वही डिस्प्ले डेबुक में जाकर के हम देख सकते हैं दोस्तों। अगला हम लोग वाउचर जानते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं जर्नल वाउचर, जिसको F7 से खोलते हैं। कीबोर्ड का F7 प्रेस करेंगे या फिर जर्नल पे यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आसानी से मेरा जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जर्नल एक ऑप्शनल वाउचर होता है जिसमें ज़्यादातर टेक्स्ट एडिट का जो है कि इसमें एंट्री किया जाता है, या फिर नॉर्मली आप किसी छोटा मोटा यूज़ के लिए 10-20 रुपया का अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसका एंट्री करते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल वाउचर होता है, इसमें किसी भी टाइप का एंट्री आसानी से एक्सेप्टेड हो जाता है। तो दोस्तों हम छोटा सा एक जो है कि एक कैरेज इनवर्ट भाड़ा का खर्चा 50 रुपया दे करके और उसका एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, कैरेज इनवर्ट पेड 50 रुपया। तो डीआर में आपका कैरेज इनवर्ट हो जाएगा 50 रुपया, और सीआर में आपका कैश हो जाएगा यहाँ पे 50 रुपया, क्योंकि आप 50 रुपया कैरेज इनवर्ट के रूप में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो दोस्तों हम लोग जर्नल में बना करके देखेंगे, तो डीआर में हो जाएगा आपका यहाँ पे कैरेज इनवर्ट। तो यहाँ से क्रिएट में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे CARRIAGE इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट का एक लेज़र बनाते हैं, इंटर करेंगे, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि आपके लिए खर्चा होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से डाल देंगे, और नॉट अप्लीकेबल लेज़र टाइप रहेगा और एक्सेप्टेड कर देते हैं।
अब दोस्तों कितना रुपया का है खर्चा, तो 50 रुपया डाल देते हैं। और यहाँ से क्रेडिट में हम यहाँ से कैश ले लेते हैं। तो कैश तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसके लिए F12 प्रेस करना है और यहाँ से जर्नल एंट्री का कैश मुझे यस करना होगा। यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये पैरोल का, इसको जो है कि ये जर्नल वाउचर्स का जो ऑप्शन है पेमेंट रिसिप्ट एंड जर्नल्स, इसको नो कर लीजिएगा। यहाँ से नो करने के बाद इंटर करके फाइनली हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो है कि कैश का लेज़र दिख जाएगा, जहाँ से आपको कैश को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करके नरेशन लिख देना है BEING कैरेज इनवर्ड पेड। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है कि ये जर्नल का एंट्री जो है कि सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है। तो इस तरह से हम जर्नल का एंट्री करेंगे। अगला एंट्री है दोस्तों जिसको बोलते हैं सेल्स एंट्री। तो सेल्स का एंट्री करने के लिए F8 प्रेस करते हैं या फिर सेल्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सेल्स का बॉक्स खुलेगा। अब इसमें दोस्तों आपको देख रहे होंगे पार्टीज नेम लेज़र पूछ रहा है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट करना है। उसके लिए आपको चेंज मोड ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करना होगा और यहाँ से एज वाउचर मोड और आपको अकाउंटिंग इनवॉइस और एक स्टॉक आइटम, 3 मोड आपको खुल रहा है। तो दोस्तों चेंज मोड पर जा करके एज वाउचर पे क्लिक करते हैं और इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट दिख जाएगा। तो यहाँ से चेंज मोड पर जा करके और एज वाउचर पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ से डेबिट क्रेडिट आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं इसमें बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सोल्ड ऑन गुड्स 10,000, DR में कैश होगा और CR में आपका सेल्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, जो भी सामान बेचेंगे सोल्ड करेंगे वो सारा का सारा एंट्री दोस्तों आपका सेल्स वाउचर में ही जाएगा। तो इसके लिए एंट्री करने के लिए हम सेल्स ऑलरेडी यहाँ खोल चुके हैं। अगर चेंज मोड पे जा करके मोड चेंज करना हो दोस्तों तो आप कर लीजिएगा यहाँ से एज वाउचर मोड। DR पहले पूछ रहा है तो DR में यहाँ से कैश डाल देंगे दोस्तों, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कैश का अमाउंट डाल देंगे कि कितना कैश का आपका अमाउंट है, तो 10,000 है तो हम 10,000 अमाउंट डाल देते हैं। अब CR में दोस्तों यहाँ पे आपका सेल्स डालना है, एक सेकेंड, सेल्स डालना है। तो सेल्स में जाकर के क्रिएट जाकर के सेल्स का लेज़र बनाएंगे, क्योंकि सेल्स का लेज़र मेरे पास नहीं है। तो सेल्स अंडर जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट और इंटर करके हम फाइनली इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड, क्योंकि आपका सोल्ड का काम ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी BEING बीइंग सोल्ड, और इंटर करके दोस्तों इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सेल्स का काम आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों आपका वर्क है परचेज करने का। तो परचेज करने के लिए या तो कीबोर्ड से F9 प्रेस कीजिए या फिर इस पर क्लिक कीजिए, परचेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपको पार्टीज नेम लेज़र वगैरह पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको चेंज मोड करने होंगे। उसके लिए आपको जाना है चेंज मोड पे, एज वाउचर मोड पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब परचेज का भी मोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेबिट और क्रेडिट में। अब दोस्तों परचेज का जो भी काम होता है खरीदारी का, वो सारा एंट्री हम लोग परचेज में करते हैं, जैसा कि एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, परचेज ऑन गुड्स 10,000 यानी 10,000 रुपये का आपने परचेजिंग किया, तो DR में आपका हो जाएगा यहाँ पे परचेज और कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट में हो जाएगा कैश। अब दोस्तों पहले CR पूछ रहा है, तो यहाँ से CR में पहले हम कैश को डाल देते हैं और इंटर करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे दोस्तों, अमाउंट डाल देते हैं कि कैश आपको कितना लेना है, तो यहाँ से कैश डाल देते हैं 10,000, इंटर करेंगे। अब क्रेडिट में परचेज का लेज़र नहीं है, उसके लिए क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों और एक लेज़र बनाएंगे परचेज का। परचेज का लेज़र बनाएंगे जो कि अंडर जाएगा आपका यहाँ परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से डाल लेंगे हम परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल होगा, GST अप्लीकेबल करके और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद एक छोटा सा नरेशन लिखते हैं बीइंग परचेज। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे सारे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जितने सारे भी आपको परचेज और सेल्स से रिलेटेड यानी कुल मिलाकर F4 से लेकर के और F9 तक जितने भी आपको वाउचर्स के वर्क थे, ये सारे वाउचर्स आपका कंप्लीट हो गए। अगर दोस्तों इसे देखना होता है या चेंज करना होता है तो उसके लिए आपको जाना होता है यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ से डे बुक में जाना है दोस्तों। तो ये सारे वाउचर का एंट्री आपको एक एक करके यहाँ से दिखाएंगे, सब पे आप क्लिक करके और यहाँ से डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला पार्ट लेकर के आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।